नमस्कार दोस्तों, एशियन न्यूज की खास पेशकश संतुलन का समीकरण यानी कि बैलेंस इक्वेशन में आपका स्वागत है। हम बैलेंस इक्वेशन में एक अलग अलग विषयों पे बात करते हैं और हम ये तलाशते हैं कि क्या जो विषय हमने रखा है उस पर लोगों की सोच क्या है। हो सकता है कि आप उससे सहमत हों, असहमत हों, पर हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं। और ये कार्यक्रम हमारा जो है हर शनिवार और रविवार को प्रसारित होता है। 1 घंटे का ये कार्यक्रम होता है। आज हमने जिस विषय पे बातचीत करने के लिए हम यहाँ पर हैं वो है विज्ञापन का महत्व या विज्ञापन की महत्ता। क्या विज्ञापन इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि वो झूठ को भी सच गढ़ता है, या विज्ञापन इतना है कि हम विज्ञापन की गिरफ्त में आकर बहुत सारी चीज़ों को सच मान लेते हैं, या हम ये कहें कि जिस समय में हम जी रहे हैं एक वर्चुअल दुनिया में, वहाँ पर विज्ञापन ये रोल अदा करता है कि हमको लगता है कि ये चीज़ आने से हमारे जीवन में तब्दीली आ जाएगी। हम देखते हैं कि बाजार धीरे धीरे हमारे जीवन में जिन चीज़ों को हमने पहले लिया था, जो बहुत महत्वपूर्ण बताई गई थी कि ये टीवी लेंगे तो आपके घर में आपको बहुत बढ़िया रिसेप्शन दिखेगा, बहुत अद्भुत दिखेगा, 2 साल बाद फिर बाजार कहता है कि अब ये कूड़े में डालिए, ये कार अब बेकार हो गई, नई कार आ गई। तो हर बार विज्ञापन के जरिए हमारे भीतर नई नई आकांक्षाएँ जगाई जाती है और हम विज्ञापन को सच मान लेते हैं। विज्ञापन अगर उपभोक्ता वस्तु तक हो तो कोई बात नहीं, चलिए जिसकी सामर्थ्य होगी वो खरीदेगा। दवाइयाँ, अब लोग डॉक्टर के पास जाने की बजाय टीवी और पेपर में जो विज्ञापन देखते हैं, हमारे मीडिया में वो भरे होते हैं। रात के अगर 12 बजे के बाद आप टीवी खोलेंगे या अखबार के पीछे के पेज देखेंगे तो वो बहुत तरह के विज्ञापन, और जब उसको कोई सेलिब्रिटी करता है तो हमको ये यकीन लगता है कि ये बात सही है कि इतना बड़ा व्यक्ति जो है अगर ये कह रहा है तो निश्चित रूप से ये अगर ये बालों में ये तेल लगाएंगे या घुटने में ये लगाएंगे तो घुटने का दर्द, तो हम डॉक्टर के पास जाने की बजाय दवाई दुकान में जाके वो सामान खरीदने लगते हैं। अब हमारे क्रिकेटर अगर कहते हैं कि आप सट्टा खेलिए अलग अलग तरह से, वो जो है तो लोगों को लगता है कि हम इधर महादेव ऐप की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमको लगता है कि ये तो अलग तरह से। तो गेमिंग जोन जो है इतना बड़ा हो गया है और वो विज्ञापन की दुनिया है। तो दिन भर लोग एक दूसरे को, जो लोग खाली बैठे हैं, चाहे वो हमारे ड्राइवर हों, चौकीदार हों, कमज़ोर तबके के लोग हों, आए दिन फंसते हैं। तो ये विज्ञापन की दुनिया है जहाँ पे 1 का 4 करने की बात बताई जाती है। हम ये देखते हैं कि अभी विज्ञापन का महत्व इस तरह बड़ा है कि अगर ये हमने अभी 3 दिन पहले एक राजनीतिक पार्टी का विज्ञापन देखा कि जो राम को लाए हैं आप उनको जिताओ। तो अब हमको लग रहा है कि राम इसके पहले नहीं थे, अगर ये नहीं होते तो राम नहीं आते। तो हमको ये लगता है कि बहुत सारी जो हमारी धारणा है उसको विज्ञापन बदलता है। अभी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बाबा रामदेव की जो पतंजलि है उसको फटकार लगाई कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वो उसमें आप जब झूठ बता रहे हो और आप माफ़ी मांगिए और आप अखबारों में माफ़ीनामा छपवाइए। और उन्होंने एक बार छपवा दिया, पर अगर आप 365 दिन कोई विज्ञापन देखते हैं और वो विज्ञापन एक दिन अगर उसका खंडन भी छप जाए तो खंडन इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। मैं एक यहाँ के महत्वपूर्ण लेखक, पूरे देश के बहुत बड़े कवि विनोद कुमार शुक्ल को कोट करना चाहता हूँ। एक बार मैं उनके घर गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने अखबार पढ़ना छोड़ दिया है। तो मैंने पूछा कि क्यों आपने अखबार पढ़ना छोड़ दिया है? तो कहने लगे कि जिस अखबार को मैं अपने घर बुलाता था उसके संडे एडिशन में एक आदमी के बारे में छपा है कि ये बहुत बड़े समाज सेवी हैं, और बोले मेरा सच ये है कि इस आदमी ने, इसकी गैस कंपनी थी, इसने मेरा गैस सिलेंडर बेच खाया। अब मैं अखबार में लिखे सच को सच मानूं या मेरा अपना अनुभव जो कहता है कि इस आदमी ने मेरा सिलेंडर बेच दिया, किसको सच मानूं? तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सामने घटित होती हैं, पर विज्ञापन की ताकत इतनी है कि आज अगर हम अखबार चला रहे हैं, पहले अखबार में ये माना जाता था कि आप बहुत आदर्श स्थिति होती थी कि 60% समाचार होना चाहिए और अधिकतम 40% विज्ञापन होना चाहिए। अब यह है कि अगर विज्ञापन आ गया है तो कोई भी समाचार हो, पहले पेज आप देखते हो 3-3 पहले पेज बन जाते हैं और पहले पेज में पूरा विज्ञापन भरा होता है। समाचार बात की बात है, क्योंकि अखबार की इकोनॉमी विज्ञापन पे है, टीवी चैनल की इकोनॉमी विज्ञापन पे है। हम सोशल मीडिया की बात करें तो आप उसमें लाइक्स खरीदते हैं, आप फॉलोअर खरीदते हैं, आप रातों रात अपना एक बड़ा दुनिया गढ़ लेते हैं और आपको लगता है कि इसको इतने लोग जानते हैं, जबकि ये पूरी पूंजी की ताकत है। जब हम विज्ञापन की बात करते हैं तो दरअसल ये पूंजी की ताकत है, और ये पूंजी की ताकत पूरी वैश्विक है। ये केवल ये नहीं कह सकते, बहुत सालों साल से कुछ लोग पापड़ बना रहे हैं, कुछ लोग अचार बना रहे हैं, पर उनके पास मार्केटिंग नहीं है, उनके पास विज्ञापन नहीं है। एक कंपनी आती है जो रातों रात कोई कुरकुरे बनाती है, कुछ बनाती है, आधे में हवा भरी होती है और उसमें कुछ दाने होते हैं, पर बच्चे जिद करते हैं और उसमें एक अलग तरह का स्वाद होता है और मालूम पड़ता है कि वो महंगे में खरीदे जा रहे हैं। तो धीरे धीरे हम लोग
कि जीवन में विज्ञापन ने इतनी महत्ता डाल दी है कि राजनीतिक दल जो हैं वो इस समय ये जो पूरा चुनाव हो रहा है लोकतंत्र का, इसमें लोग घर घर नहीं जा पा रहे हैं, पर विज्ञापन के जरिए सोशल मीडिया पे कोई 1 करोड़ 4 लाख का विज्ञापन दे रहा है, कोई 54 लाख करोड़ का विज्ञापन दे रहा है। तो राजनीतिक पार्टियां अखबारों को, टीवी को, होर्डिंग के जरिए लगातार विज्ञापन दे रही हैं और एक जनमानस को तैयार कर रही है। और जनमानस को लगता है कि ये, और बहुत सारी चीज़ें विज्ञापन के रूप में नहीं होती, वो लगता है खबरें हैं, पर वो भी प्रायोजित खबरें होती हैं। प्रायोजित जो बहुत सारे एडिटोरियल होते हैं, ये बहुत सारा समय है हमारे समय में। तो हम ये मानते हैं कि विज्ञापन की महत्ता बढ़ी है। अब पहले ये होता था, हम ट्रेन से यात्रा करते थे, अब बस से यात्रा करते थे, तो दीवार लेखन होता था कि साफा खाने वाले फलाने डॉक्टर से मिलो, रिश्ते ही रिश्ते, या खोई हुई मर्दांगनी को पाने के लिए इनसे मिलो। अब वो दीवार नहीं रही, अब वो दीवार टीवी की स्क्रीन हो गई है, वो आपका मोबाइल हो गया, वो दीवार बदल गई है और दीवार पे नई इबारत लिखी जा रही है। तो ये विज्ञापन की इस तरह से महत्ता है। तो हम इस पर बातचीत करने के लिए यहाँ हैं। विज्ञापन किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, हम उसके सच को कितना सच समझते हैं, क्या हम उसके बारे में पता करते हैं या हम उससे प्रभावित होते हैं। तो हम इस पर बातचीत के लिए यहाँ पर एकत्र हैं और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो इस पे बातचीत करेंगे। तो मैं सबसे पहले जो विषय पर बातचीत करने के लिए मैं अपनी सहयोगी पूनम से कहूँगा कि वो थोड़ा पहले हमारे साथियों को और थोड़े विस्तार से बात बताएं, फिर हम एक एक करके जो है आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा जो विषय है भ्रामक विज्ञापन का सच। अगर हम बात करें तो विज्ञापन की दुनिया हमें बहुत रंगीन दिखाई देती है। लोग इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड नज़र आते हैं और अपनी हर एक उपभोग करने के लिए, अगर हम सिंपल सी बात है, मुझे कुछ परफ्यूम खरीदना है अपनी डेली लाइफ के लिए, तो मैं पहले देखूंगी कि ट्रेंडिंग क्या चल रहा है। ट्रेंडिंग के लिए मैं क्या यूज़ करूंगी, इंटरनेट यूज़ करूंगी, उसमें दिखेगा कि हाँ ये परफ्यूम बहुत अच्छे तरीके से इसका ब्रांडिंग चल रहा है, ये बहुत लोग खरीद रहे हैं और हो सकता है कि ये इसका कार्य भी बहुत अच्छा हो, तो मैं तुरंत ही उसे खरीद लूँगी। लेकिन क्या उसकी गुणवत्ता, क्या उसका स्किन टेस्ट, क्या कुछ, वो सब हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और सिर्फ विज्ञापन की दुनिया में फंसकर उसकी जो महत्ता हमें दिखाई जाती है उस पर आकर हम उसे खरीद लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति इस भ्रम जाल में फंसा हुआ है। ये तो हुई एक छोटे से प्रोडक्ट की बात। वहीं अगर मैं बात करूं, जैसा कि हमारे देश में अभी चुनावी माहौल जमा हुआ है, लोकसभा चुनाव चल रहा है, एक छोटे से छुटभइये नेता की भी ब्रांडिंग इतनी बखूबी की जाती है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को राजनेता समझने लगता है। वो कहीं अमेरिका के प्रेसिडेंट से अपने आप को कम भी नहीं समझता। इस ब्रांडिंग, इस झूठी ब्रांडिंग की दुनिया में वो एक धरातल से कहीं अलग नज़र आता है। वहीं इसका एक हम खामियाजा हम इस तरीके से भुगतते हैं कि सोशल मीडिया या ब्रांडिंग उसकी इस तरीके से होती है कि वो असल दुनिया में कुछ बहुत अलग दिखाई देता है। तो इस भ्रामक दुनिया के जाल में हर व्यक्ति फंसा हुआ है, लेकिन उसके पीछे की हकीकत से वो बहुत ही ज़्यादा अनजान नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं हमें इन सभी प्रोडक्ट्स या फिर किसी व्यक्ति के बारे में जानने से पहले उसकी हकीकत की दुनिया से रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है पूनम, बहुत बढ़िया। एक शेर है कि मुझे इश्तहार सी लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियाँ, जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो, ये नए मिजाज का शहर है ज़रा फासले से मिला करो। तो दरअसल हम ये देखते हैं कि बहुत बार जो बहुत गोपनीय चीज़ होनी चाहिए, जो मोहब्बती की कहानियाँ होती हैं, वो भी अब आजकल इश्तहार के रूप में प्रकाशित होती हैं और लोग जो हैं उसकी भी बात करते हैं। बहरहाल अब हम चलते हैं मोहित साहू जी के पास कि मोहित जी इस पर अपनी बात रखें। अगर विज्ञापन अभी तक जो हमने देखा है कि हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, उसके बारे में अगर बात कर रहे हैं तो वो चीज़ें हमको दिखाई देने लगी है। तो ये जो विज्ञापन है ये आपके साइकोलॉजिकल जो माइंड का सेट है, आपको माइंडसेट है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप घर में क्या बात कर रहे हैं, उससे जुड़ करके ये विज्ञापन आपको दिखाया जा रहा है। मेरा मानना है जो नेक्स्ट जनरेशन विज्ञापन के आने वाली, जिसका एग्जांपल अभी अगर आप देखें तो डीप फेक हम लोग बोलते हैं। डीप फेक अभी ये ऑलरेडी लोगों के बीच में आ चुका है। चाहे आप प्रधानमंत्री जी के कैंपेन्स देखें जिसमें वो पर्सनली सबको नाम लेकर के वीडियोस पहुंचाए जा रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज पहुंचाए गए हैं विकसित भारत के नाम पे। तो विज्ञापन इस कदर हो चुका है कि यहाँ एक एक आदमी का पर्सनल डेटा ऑनलाइन है और उनके हाइपर पर्सनलाइज लेवल पे उनको विज्ञापन किया जा रहा है। पहले विज्ञापन होते थे कि आप पेपर में पढ़ रहे हैं,
होर्डिंग्स में देख रहे हैं वो पर्सनलाइज नहीं थे, तो आपको लगता था ये विज्ञापन है, शायद मेरे काम का है, शायद काम का नहीं है। लेकिन विज्ञापन का अब तकनीक इस लेवल पे ऊपर आ चुका है कि विज्ञापन आपको वही दिखाया जाएगा जो उसकी आपको डिमांड है, जो आप चाहते थे, आप वो चीज़ सोच रहे होते हैं। आप इसको अभी भी देखिएगा कि आप कभी बात करिएगा आपस में कि मुझे दिल्ली जाना है या मुझे यहाँ जाना है, और आधे 1 घंटे के बाद में जब आप फेसबुक या कोई दूसरा सोशल मीडिया खोलते हैं आपको वहाँ पे विज्ञापन दिखने लगता है। तो इस कदर पर्सनलाइजेशन विज्ञापन में आ चुका है। वॉइस से लेकर के वीडियोस तक जो है क्लोन हो रहे हैं और उसके थ्रू हाइपर पर्सनलाइजेशन लेवल पे मैसेजेस लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आने वाला समय कहीं ना कहीं विज्ञापन को बढ़ा भी रहा है, अच्छे सदुपयोग भी हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दुरुपयोग उससे ज्यादा दिखने लग गए अब वहां पे लोगों के साथ। जी, तो विज्ञापन का दुरुपयोग भी दिखने लगा है, पर हम जो देख रहे हैं कि विज्ञापन किस तरह से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है या हम उसको एक पूरी तरह से सच मानते हैं। बहुत बार हम अपनी बात कहना चाहते हैं, पर हमको लगता है कि कहीं पर भी बिना पे किए कुछ नहीं होगा। तो पेमेंट करने से हम लगता है कि अगर मैं किसी अखबार में कोई विज्ञापन देता हूँ तो वो विज्ञापन, अखबार इसकी सत्यता भी पता नहीं करना चाहता कि ये जो विज्ञापन दे रहे हैं ये इसमें सच है या नहीं है। उनको इससे मतलब होता है कि ये पैसे दे रहे हैं और ये हमको फ्रंट पेज पे दे रहे हैं। तो बहुत बार हम देखते हैं कि जो शहर में अभी आवास की समस्या है, तो बहुत सारे कॉलोनाइजर या बहुत सारे जो जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें नहीं की हैं वो भी अब तो लिखना पड़ रहा है, रेरा वेरा सब कुछ डालना पड़ रहा है, पर बुकिंग चालू हो जाती है। अभी हमने छत्तीसगढ़ में देखा, हमारे छत्तीसगढ़ में पिछले समय में एक जो है चिटफंड की कंपनी आई और उन्होंने लोगों को बहुत लूटा और अभी भी केस चल रहे हैं। वो सब विज्ञापन के जरिए कि वो किस तरह से आते हैं और वो लोगों को कुछ ना कुछ प्रलोभन देते हैं, एक के साथ 3 फ्री 2 फ्री ये भी ऑफर होते हैं, और एक नया सब्ज बाग दिखाते हैं जो है नहीं, उस तरह की दुनिया को वो गढ़ते हैं और फिर लोगों को उस पर यकीन होता है और लोगों को लगता है कि हम इससे वंचित रह जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा सच जो है हमारे देश में गोरेपन को लेकर बहुत एक अतिरिक्त आग्रह है, और ये लगता है कि जबकि अगर हम अपने पूरे ईश्वर के चीज़ों में जाएं या हमारे यहाँ की मिथक कथाओं में जाएं तो सांवले रंग को सबसे खूबसूरत रंग कहा गया है और उसको लेकर बहुत लेखकों ने लिखा है, कवियों ने लिखा है, पर गोरे रंग को इतनी महत्ता दी गई कि उसकी क्रीम जो है वो बेचने के लिए जो है कि गोरा होने के लिए फेयर एंड लवली से लेके जाने क्या क्या जो है, और लोग उसका इस्तेमाल करने लगे। अब जब कोर्ट उसमें हस्तक्षेप किया, उपभोक्ता फोरम में लोग गए और कहा कि भाई एक प्रकार की ठगी है, तब जाके ये समझ में आया कि भाई ये जो उपभोक्ताओं को छलावा हो रहा है। जगह जगह जिले में उपभोक्ता फोरम है, पर बावजूद इसके रोज़ हम देखते हैं कि बहुत छद्म किस्म के विज्ञापन आते हैं और वो लोगों की जेब में से पैसे निकालते हैं। कई तरह के विज्ञापन जो हैं रोज़ अलग अलग तरह के, अब तो रिश्ते नाते भी विज्ञापनों से तय हो रहे हैं, तो उसमें भी कई तरह की चीट होने लगी है। पर ये इसका एक पक्ष है, उसका दूसरा उजला पक्ष है कि जहां हमारी अप्रोच नहीं होती थी, अगर हमको अपना मकान बेचना है, हमको लड़की की शादी करना है, तो हम अपने समाज में ढूंढ रहे थे, अपने जितना हम लोगों को जानते थे, पर हम जब अखबारों में विज्ञापन देते हैं तो हमारे पास उसका जो है क्वांटिटी बढ़ जाती है, हमको बहुत सारे ऑफर आते हैं, तो एक उसका दूसरा पक्ष भी है। तो चलिए हम जो है धीरज दुबे जी से समझते हैं कि वो विज्ञापन को और विज्ञापन के पूरे इस गणित को किस तरह से देखते हैं। नमस्कार, मैं अपनी बात शुरुआत करूंगा। सबसे पहले एक विज्ञापन आया करता था हमारा बजाज, वो कनेक्ट करता था सभी फैमिलियों को और मिडिल क्लास फैमिलियों को। आज विज्ञापन आ रहे हैं, आप देखिएगा सेंसोडाइन, उनको मिडिल क्लास फैमिलियों से कोई लेना देना ही नहीं है। उनके जो कस्टमर हैं वो भी एक हायर साइड के हैं। यहाँ आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, विज्ञापन से सिर्फ गुणवत्ता का तो आपको पता नहीं पड़ सकता, लेकिन हाँ कॉस्टिंग जरूर बढ़ जाती है जो कि सीधे सीधे आम आदमी के ऊपर पड़ती है। और अभी जैसे राजनीतिक जो विज्ञापन की बात करते हैं, अभी एक कांग्रेस पार्टी का एक विज्ञापन चल रहा है जिसमें कि वो सिलाई मशीन उनको 2024 जून में के बाद मिल रही है। जो चीज़ अभी होने वाली है उसको हम अभी से परसेप्शन उसका बना लिया है और उसको हम लोग सोचना चालू कर दिए हैं कि ऐसा हो सकता है। और वो उतना होगा नहीं होगा वो हमको आगे समझ में आएगा। कई या बीजेपी के कई सारे विज्ञापन हैं, ठीक है, जैसे सर ने कहा था कि हम राम को लाए हैं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, लेकिन ये सब चीज़ें मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं दिमाग पे असर करती हैं, लेकिन जो खुद यूज़ है उपभोक्ता जो है उसको भी इतना सोचना पड़ेगा कि जो चीज़ हम देख रहे हैं वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है या हम उसको अफोर्ड कर भी सकते हैं कि नहीं।
विज्ञापन से कॉस्टिंग बढ़ती है, विज्ञापन से कभी भी गुणवत्ता का पता नहीं पर चलता है जब तक आप उस चीज़ को उपयोग नहीं करते हैं। जी, ऐसा कहा जाता है कि एक झूठ को यदि कई बार बोलो, बार बार बोलो, तो लोग उसको सच मानने लगते हैं और लोगों को लगता है। और जब यदि उसमें, उस झूठ में कोई सेलिब्रिटी शामिल हो जाए, कोई शहर के गणमान्य लोग शामिल हो जाएं, तो लोगों को लगता है कि अच्छा, इस पुलिस अधिकारी ने यदि यहाँ प्लाट खरीदा है या इस आदमी ने ये सामान खरीदा है, तो जो बेचने आता है तो या आप तक पहुँचता तो वो बताता है कि देखिए ये इतने लोगों ने इस्तेमाल कर चुके हैं। सर, इसमें एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जैसे खाद्य पदार्थ जितने भी हैं उनके जो विज्ञापनों में सबसे ज़्यादा भ्रमित होते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चे उनको देख करके वो ऐसे बनाए जाते हैं कि बच्चे उनको देख करके अट्रैक्टिव हो जाते हैं। या कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे व्हीकल हो गया, उनके ऐसे एग्जाम बताए जिसमें युवा वर्ग बहुत सबसे ज़्यादा भ्रमित होता है। वो सच्चाई क्या है वो जब वहाँ जा कर के आप स्टॉल पे जाके आप देखते हो या उसको यूज़ करते हो तब पता चलता है। लेकिन यदि अगर विज्ञापन हटा दिया जाए तो ये भी बात सही है कि कई लोगों तक वो उस चीज़ की जानकारी भी ना पहुँचे। मेरा तो ये कहना है कि विज्ञापन भी यदि ऐसे बनाए तो कम से कम कॉस्टिंग उसकी कस्टमर पे ना पड़े, जितने भी हैं। जी जी, तो दरअसल बहुत सारी चीज़ें मैं, हम गालिब की तरह ये नहीं कह सकते आपकी, हम जानते हैं जन्नत की हकीकत गालिब, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, ऐसा गालिब कह सकते थे। पर अब वो ख्याल से बहुत ऊपर की चीज़ हो गई है और वो यकीन में तब्दील होता जा रहा है ख्याल, कि हमको लगता है कि वो सच्चाई है। अभी ये भी नहीं कह सकते कि बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जब आप बाजार से गुजरते हैं तो आप केवल विंडो शॉपिंग नहीं करते हैं, आप बाजार आपको कहीं ना कहीं घेरता है, वो विज्ञापन आपको घेरते हैं। और एक नई चीज़ विज्ञापन ने रची है जो आपने पता नहीं उस तरह से ऑब्जर्व किया कि नहीं। आप कभी अपने शहर को छोड़ के दूसरे बड़े शहर में जाइए या अपने देश को छोड़ के दूसरे शहर देश में जाइए, आपको सारी होर्डिंग एक सी लगती है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड थे वो लगता रही, ये तो मेरे शहर में भी ये सामान दिख रहा था, यही बोर्ड तो मेरे शहर में भी थे। जितने बड़े ब्रांड हैं जो रायपुर में हैं वही अमेरिका में है, वही ऑस्ट्रेलिया में है, तो आपको लगता है अच्छा ये तो जाना पहचाना नाम है, ये विज्ञापन तो मैंने पहले भी देखा, इस ब्रांड से तो मैं परिचित हूँ। तो आपको कई बार ऐसा लगता है कि बाजार ने पूरी दुनिया को, जब आप कहते हैं कि ये ग्लोबल विलेज है, तो ये ग्लोबल विलेज किसान के लिए नहीं है, ये मजदूर के लिए नहीं है। उसको मजदूरी करने साइकिल से रायपुर आना पड़ेगा अभनपुर से, पर लोकल विलेज उनके पास है जिनके लिए बड़ी कंपनियां हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनके लिए लोकल जो है, ये ग्लोबल जो है वो लोकल है, क्योंकि वो अपनी चीज़ों को कहीं भी खपा सकते हैं। अगर आप कितने भी ब्रांडेड कपड़े देखें, कभी आप पलट के देखिए कहाँ बने, बांग्लादेश में, भूटान में, इंडिया में, पर वो हैं सब विदेशी कंपनी। और वो आप आगरा जाइए तो आपको लगेगा जितनी बड़ी कंपनी के आप जूते पहनते हैं, दरअसल वो तो सब आगरा में बनते हैं, पर उनकी ब्रांडिंग होती है। हाँ, पर वो गुणवत्ता चेक करते हैं, उनमें रिजेक्शन है कि वो जिससे बनवाते हैं अगर उसमें 19-20 है तो उसको खारिज करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे देश में सेकंड का बाजार भी बहुत बड़ा हो गया है, जो रिजेक्शन वाली चीज़ है, जो चूंकि हम ब्रांड वैल्यू समझ गए हैं, तो आज हमारे समय में एक ब्रांड वैल्यू है कि अब कपड़े तो सब एक से पहने, पर तुमने कौन से ब्रांड का चश्मा पहना है, गुची का बैग रखे हो क्या, आप पैंट किसका पहनते हैं, टी शर्ट किसकी पहनते हैं, ये ब्रांड वैल्यू है। तो अब लोग देखते हैं कि उससे मिलती जुलती चीज़ें जो है, जो आदमी खरीद नहीं सकता, वो उस ब्रांड वैल्यू को दिखाता है। ये भी एक बाजार ने इस तरह का भी सच रचा है। मैं विकास से कहूँगा, विकास हमारे पुराने सहयोगी हैं, जनसंपर्क के अधिकारी हैं, अभी छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल में हैं और कभी कई जगह रहे हैं, अभी चुनाव आयोग में हैं, तो वो सरकार के भी विज्ञापन को जानते हैं, प्राइवेट में, मीडिया में रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि विकास से हम बात करें। हम विज्ञापन के संबंध में जब चर्चा कर रहे हैं तो ये बात सही है कि आधुनिक युग में जबकि प्रचार का महत्व इसलिए बड़ा है क्योंकि लोगों की स्मृतियाँ बहुत छोटी हो गई हैं और विस्मृत ना हो जाएं, इसलिए स्मृति में बने रहने के लिए विज्ञापन का बड़ा ही महत्व है। अब वो किसी व्यक्ति को लेकर के है, संस्था को लेकर है, उत्पाद को लेकर के है, और ये दौड़ इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है कि हर नीली टिकिया ऋण नहीं होती। इस प्रकार से जब प्रतिस्पर्धा बढ़ती है कि हर जो हीरो का मोटर यान है वो
होंडा नहीं होता। इस प्रकार के जो विवाद जब चालू होते हैं तो फिर वो बढ़ता चला जाता है और इसमें कुशलता नज़र आती है एक विज्ञापन तैयार करने वाले की। तो ये तो चलता रहता है, लेकिन इन सब के बीच में जो उपभोक्ता है वो बड़ा कंफ्यूज होता है, उसे बड़ी चिंता होती है कि सच क्या है, झूठ क्या है। और यहीं पर से विज्ञापन के बढ़ते जो प्रभाव हैं उसके दुष्प्रभाव दिखने लगते हैं और सही गलत का हमारा विवेक भी खत्म सा होने लगता है। और यही सर ने जैसा बताया कि निर्वाचन के दौर में भी लोकसभा का निर्वाचन हो रहा है, चुनाव हो रहे हैं, सभी प्रत्याशी अपने आप को सबसे बेहतर बता रहे हैं और ऐसे में कैसे वो प्रचार तंत्र पर कब्जा करके आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाए, ये उस पूरे प्रचार तंत्र का प्रयास रहता है। और तब निर्वाचन आयोग जैसी एक संस्था कम से कम ये प्रयास जरूर करती है कि प्रचार तो कुछ भी हो लेकिन उसमें भाषा की अपनी सीमा होनी चाहिए, वह लोगों के मान सम्मान और समाज में सौहार्द बिगाड़ने वाला ना हो। इसी प्रकार से यदि निर्वाचन के दौर में अगर हम कुछ ऐसे सीमा रेखा खींच दें, सर ने एक बात और बताई कि अखबार में संपादकीय जैसे भी संस्थान, संपादकीय जैसी जो एक स्थापित संस्था है वह भी प्रभावित हो रही है, प्रचार का माध्यम बन रही है, तो मैं बताना चाहूँगा उस पर भी नज़र रखती है निर्वाचन आयोग। और कहीं यदि स्पष्ट रूप से कुछ ऐसे मापदंड के आधार पर लगता है कि यह प्रचार का हिस्सा बन गया है तो उसे हम पेड न्यूज़ की जो है उस मापदंड में रखते हैं और पेड न्यूज़ जब हमको दिखने लगता है तो हम संबंधित लोगों पर कार्रवाई तक भी करते हैं। तो ये एक प्रकार से यानी एक नियंत्रण तंत्र होता है। उसी प्रकार एक मार्केट में भी यदि नियंत्रण तंत्र कुछ हद तक स्थापित करने की कोशिश होती है, सरकार करती भी है, लेकिन आम जनता पर विज्ञापन इतना हावी हो जाता है कि नियंत्रण कर पाना जरा कठिन होता है। इसके लिए जितना विज्ञापन का विस्तार हुआ है उतना ही आम जनता को सजग होने की भी आवश्यकता है, उसे नीर विवेकी भी बनना पड़ेगा। और अपने आप यदि हम सही चीज़ का चुनाव करने लगेंगे तो गलत चीज़ें जो हमें भ्रमित कर रही हैं, ऐसी चीज़ें, सर ने गोरेपन को लेकर के एक क्रीम कंपनी के जो दुष्प्रचार पर चेन्नई के हाई कोर्ट ने जब निर्णय सुनाया, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय था। और उसी प्रकार आम जनता जब विरोध करते हुए, लड़ाई लड़ते हुए आगे आती है, ऐसे बच्चों के पाउडर बनाने वाली कंपनियों ने भी भ्रमित किया और बहुत सारी कंपनियां ऐसा करती हैं। तो जनता एज ए उपभोक्ता जब सजग होकर के काम करती है तो उसके अच्छे परिणाम आते हैं। तो मैं कुल मिला के इस अवसर पर ये ज़रूर कहूँगा कि विज्ञापन यदि बढ़ रहा है तो साथ ही साथ लोगों में, कंज्यूमर में एक एजुकेशन की भी आवश्यकता है। कंज्यूमर को, उपभोक्ता को सजग होकर के, शिक्षित होकर के, जागरूक होने की भी आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में तो मतदान का प्रतिशत काफ़ी है, पर हम बाकी आसपास के राज्यों में देखें कि इस बार जब अभी 2 चरण का चुनाव हुआ तो उसमें मतदान का प्रतिशत कम हुआ। तो मतदाता के रूप में जब हमको 5 साल में एक बार मौका मिलता है तो हम उसमें से मालूम पड़ता है कि 45% लोग, 40% लोग वोट डालने ही नहीं गए। जबकि लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है कि भाई ये आपका अधिकार है, आप जाके वहाँ पर वोट दो, पर लोग उसमें भी वोट देने नहीं गए। हमने देखा कि जो प्रचार है वो किस तरह से काम आता है। हमने इसी राज्य में या इसी देश में देखा कि हमने स्वच्छता को लेकर, साक्षरता को लेकर, जब साक्षरता को लेकर उसको जन आंदोलन बनाया गया, जब स्वच्छता को लेकर जन आंदोलन बनाया गया तो लोगों ने जो खुले में शौच जाने की आदत थी जो सालों साल से थी वो लोगों को कम हुई, उसमें समाज की भागीदारी भी बढ़ी और समाज ने उसमें रोल प्ले किया। अभी हम अंधविश्वास हमारे समाज में बहुत है। हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, यहाँ टोनी जैसी प्रथा है, यहाँ पे बहुत तरह के अंधविश्वास है, पर लोग उसको धर्म से जोड़ देते हैं, बहुत सारे अंधविश्वास को धर्म से जोड़ देते हैं। और इसी वजह से हम देखते हैं कि हम विज्ञान में कितनी तरक्की कर रहे हैं, हम पढ़ लिख रहे हैं, पर हमारे समाज में कई तरह के अंधविश्वास हैं, पर हम उसको लोक शिक्षण से नहीं जोड़ते, हम उसको कहीं प्रचार में नहीं जोड़ते कि उसको हम लोगों के बीच में जाएं और मोटिवेट करें। हमारे जितने धार्मिक नेता हैं, धार्मिक गुरु हैं, वो विज्ञान सम्मत बात नहीं करते, वो चमत्कार की बात करते हैं। तो बहुत बार समाज को लगता है कि चमत्कार होगा, तो ये भी एक तरह से जो है वो अभी धर्मगुरु भी विज्ञापन का काम में लगे हैं। इसलिए आप देखते हैं कि इधर किसी समय में समाज में जो काम समाज के लोग करते थे, गणेश बिठाने का, धार्मिक प्रवचन करने का, ये सब समाज करता था, अब उसको बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनियां कर रही हैं, CSR के पैसे से हो रहा है, या कोई सेट कर रहा है जो एक तरफ तो जो है अवैध धंधे में लगा है
और दूसरी तरफ बड़े बड़े धार्मिक आयोजन कर रहा है। तो कई बार एक प्रचार जो है बहुत सारी अपनी दूसरी चीज़ों को छिपाने के भी का जरिया बनता दिखता है, ये भी हम देखते हैं। हमारे साथ जो हैं डॉक्टर अजय जो है त्रिपाठी हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो भी अपनी बात रखें। सबसे पहले एशियन न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा, पुनः हमें आमंत्रित किया। देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करूं या भारत देश की, अभी गत दिनों पूर्व हम जो प्रचार और प्रसार जो चल रहा है तो उसमें इस प्रकार से है कि जैसे सर ने बताया कि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अपना प्रचार कर रही है, लोग देख के उसी ब्रांड को यूज़ कर रहे हैं, वो बाहर की कंपनियां हैं। बात तो बिल्कुल सही है। यहाँ जो बैठे हुए हैं वो भी जो कंपनी का देखते हैं, ये लिवाइस हो गया, स्पाइकर हो गया, तो आज की डेट में ये सब आप लोग देख रहे हैं उसी को लेते हैं। और छोटा छोटा जो दुकान में जाते हैं वहाँ पे आप वैसे ही मिलता है। गत दिनों पूर्व, अभी 4 दिन पहले की बात करूँगा, रेड लेबल की चाय आती है, हमें सूचना मिली कि वहाँ पे एक मशीन लगा के वहाँ पे वो कॉपी पेस्ट कर रहा है। क्या है, जो आप लोग डाबर तेल यूज़ करते हैं और आप लोग डेटॉल यूज़ करते हैं, तो उसका क्या एक्सपायरी होने के बाद में वो मशीन रखे हुए हैं और मशीन से उसको पेस्ट मार के, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा मेरे मोबाइल में, अभी 2 दिन पूर्व हमने कार्रवाई भी करवाया। तो इस प्रकार से वो कॉपी पेस्ट करके रेड लेवल के उसमें मतलब हमारी जान के साथ में खिलवाड़ भी कर रहे हैं। जो हम ब्रांड की बात करते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से आता है, अमेरिका से आता है, मेड इन जापान, मेड इन चाइना, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ का जो है, यहाँ कॉपी पेस्ट का मामला चल रहा है पूरा। अगर जांच में निकल जाए, आप लोग जो खा रहे हैं, देखो मेरा भी दाढ़ी पक गया पूरा, ये सब खाने वाने मतलब ये ऐसा टाइप का ये साइड इफेक्ट कर रहे हैं। हम लोग बोल रहे ब्रांडेड खा रहा हूँ, मैं ब्रांडेड खा रहा हूँ, मैं भी ब्रांडेड खा रहा हूँ, लेकिन ये क्या हुआ, क्या है, कई प्रोडक्ट ऐसा रहता है जो डुप्लीकेट आ रहा है। और हुई बात उसकी, अब मैं बताना चाहूँगा एजुकेशन फील्ड की। एजुकेशन फील्ड में आप लोगों को पता होगा, सब युवा बैठे हुए हैं यहाँ अधिकतम, तो मैं ये बताना चाहूँगा, आप लोग एग्ज़ाम दिलाते हैं, जैसे नर्सिंग का हो गया, बीपीटी हो गया, बीएएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, नीट हो गया, तो अपन एग्ज़ाम दिलाते हैं। तो एग्ज़ाम में क्या व्यापम के द्वारा जारी होता है, नोटिफिकेशन जारी होता है, हम उसको फॉर्म फिलअप करते हैं। फिलअप करने के बाद में क्या रहता है कि फिल करते हैं और कॉलेज के द्वारा, जो विभिन्न कॉलेज है जिसे अपन प्रोफेशनल कॉलेज कहते हैं, प्रोफेशनल कॉलेज के द्वारा लिस्ट प्रोफेशनल कॉलेज के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया जाता है, रजिस्ट्रेशन ओपन। तो उसमें क्या, रजिस्ट्रेशन ओपन का जो जारी किया जाता है, फॉर्म फिल होने के बाद में, व्यापम का भी फॉर्म फिल होने के बाद में, उसके बाद तक लोग रजिस्ट्रेशन ओपन तक चलाते हैं कॉलेज वाले। तो वो आज भी चल रहा है, जिससे बहुत सारे छात्र जो व्यापम में एग्ज़ाम दे चुके हैं, देने के बाद भी लोग रजिस्ट्रेशन ओपन मतलब उनका ओरिजिनल 10th-12th का दस्तावेज, ओरिजिनल दस्तावेज जमा कर लिया जाता है। ओरिजिनल दस्तावेज जमा करने का नियम नहीं है हाई कोर्ट से, लेकिन वो जमा कर लेते हैं, फीस ले लेते हैं 1 लाख 1.5 लाख रुपए, और उनका व्यापम में वो फॉर्म नहीं डाले होते, फिर वो एग्ज़ाम नहीं दिला पाते और उनका दाखिला नहीं होता, और इससे उन लोगों का पैसा भी चले जाता है और उन लोग मतलब आपका हो जाएगा एडमिशन, और उनका साल तक बर्बाद हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप प्रचार जो देख रहे हैं, आप जो भी विज्ञापन देख रहे हैं, उसमें ना जाए। अगर आप एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं या कोई भी डिपार्टमेंट से, तो वो साइट में जाएं, उसके नोटिस देखें और नोटिफिकेशन पर विश्वास करें, ना कि विज्ञापन पर। तो बहुत अच्छी बात कही। मेरे को एक पुराना जोक याद आया इसमें कि एक आदमी मरा और मरकर वो जब, जैसा कि हमारे यहाँ हमारी पूरी कथाएं हैं और जिस तरह की धारणा है, तो वो यमराज के दरबार में पहुंचा। तो चूंकि उस आदमी ने जीवन भर बहुत अच्छे काम किए थे, इस लोक की चिंता करने की बजाय उसने परलोक की चिंता की थी, और उसने अपना जीवन जो है बहुत सात्विक तरह से, धार्मिक तरीके से गुजारा था। तो जब वो यमराज के दरबार में गया तो वहाँ चित्रगुप्त से कहा कि भाई चित्रगुप्त, इनका खाता देखो और बताओ कि इनको कहाँ जाना है। वो आदमी आश्वस्त था कि मैंने तो पूरे अच्छे काम किए हैं, तो मुझे स्वर्ग में ही जगह मिलेगी। तो तब तक उनका खाता भाई चेक कर रहे थे। तो यमराज ने कहा कि अरे तुमको अभी थोड़ा टाइम है, थोड़ा जाओ घूम के आ जाओ, देख के आ जाओ, फिर आ जाना। वो देखने गया। तो जब वो बाहर निकला तो उसने स्वर्ग में झांका, तो उसने देखा कि स्वर्ग में वही सब चल रहा है जो पृथ्वी पे करता था। पूजा पाठ चल रही है, लोग
अलग अलग काम में लगे हैं, बहुत सात्विक खाना हो रहा है, तो ये सब चल रहा है। वो नरक की तरफ गया तो उसने नरक में झांका तो उसने नरक में देखा कि वहाँ डांस हो रहा है, बार है वहाँ, मतलब उसने वो सब दुनिया देखी जो, तो वो लौट के आया और उसने कहा यमराज से कि भगवान मैं एक सा जीवन जीते जीते मेरे जीवन में मोनोटोनी आ गई है, तो मुझे स्वर्ग में मत भेजो, मुझे नरक में जाना है। तो भगवान ने कहा कि मूर्ख, तूने जीवन भर इतना अच्छा काम किया और तू स्वर्ग छोड़ के नरक जाना चाहता है। तो उसने कहा नहीं भगवान, अब मैं बहुत हो गया, अब मैं फिर से उस तरह का जीवन नहीं जीना चाहता, अब मुझे नरक में भेज दो। तो उन्होंने समझाया कि एक बार तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो तुम्हारा चेंज नहीं होगा। तो बोला नहीं प्रभु, मुझे ये मंजूर है, आप मुझे नरक में भेजो। जैसे ही उसको नरक में ले गए तो जिस तरह की नरक के बारे में धारणा है कि वहाँ पे गरम गरम कढ़ाव चले थे, लोगों कोई किसी को पस आ रहा है, किसी को कुछ आ रहा है, किसी को मार पड़ रही, कुछ हो रही है, तो उल्टे पाँव लौटा और लौट के उसने कहा कि प्रभु जब टाइम था तो मैं देखने गया तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ डांस हो रहा है, वहाँ बार है, वहाँ ये सब चल रहा है, और जब आप मुझे उधर पक्का रजिस्ट्रेशन हुआ तो आप मुझे वहाँ ले गए जिसके जैसा नरक बताया जाता है। तो प्रभु ने कहा कि दरअसल पगले तेरे से भ्रम हुआ, वो हमारा नरक का पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की खिड़की थी जिसमें तूने झांका है, हैं? तो बहुत बार हकीकत कुछ और होती है और जो सत्यता कुछ और होती है, तो ऐसा भी होता है। तो चलिए, हमारे साथी हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, गौरव शर्मा, हम उनसे भी समझते हैं कि वो विज्ञापन को किस तरह से देखते हैं। गौरव, अगर हम अपनी बात रख रहे हैं यहाँ पर तो कहीं ना कहीं हम अपने ही विज्ञापन के लिए बैठे हुए हैं। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम अपनी बात रख रहे हैं, अगर हम 4 लोगों के बीच जा रहे हैं और 4 लोग हमारी बात से कुछ समझ रहे हैं, तो ये बेसिकली हमारा अपना ही PR है। और मुझे याद है बचपन में एक बड़ी अच्छी बात चल रही थी, घड़ी का ऐड आता था कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, पर वो बात अब पूर्णतः उलट हो चुकी है। अब बात ऐसी आ गई है कि जो नया माल आए उसको पहले इस्तेमाल करें, बाद में विश्वास करते हैं, तो करते चले वाला बात है। और सबसे बड़ी समस्या ये आ चुकी है वर्तमान में भ्रामक विज्ञापनों के लिए कि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सबसे ज़्यादा लेटेस्ट रहूं, सबसे ज़्यादा आगे रहूं, और आगे बढ़ने की इस प्रतिस्पर्धा में वो ये भूल चुका है कि वास्तविकता क्या है। वो अगर बात करें मोबाइल फ़ोन की तो मुश्किल से 1 या 2 फीचर्स चेंज हो जाते हैं और नया फ़ोन लॉन्च हो जाता है जिसकी कीमत डेढ़ गुना बढ़ जाती है, पर वो सिर्फ अपनी ब्रांडिंग के लिए या लोगों को दिखाता है कि भैया मेरे पास ये महंगा फ़ोन है जिसके कारण मैंने इसे लिया। ये भी भ्रामक विज्ञापन है। भ्रामक विज्ञापन उन स्कूलों में भी होता है जो ये कहता है कि एक बार अपने बच्चों को एडमिशन दिलाइए और साल भर में फर्राटेदार अंग्रेजी पाइए। ये भी भ्रामक विज्ञापन है। और इन भ्रामक विज्ञापनों में अभिभावक फंसते हैं। उन्हें वास्तविकता का ज्ञान है कि उनके बच्चा अगर योग्य है तो वो अंग्रेजी सीखेगा, फिर भी वो उस स्कूल के भरोसे में रहते हैं क्योंकि उसने कहा है। वो इस बात की कोई गारंटी नहीं देता, कोई वारंटी नहीं देता, फिर भी वो फंसते हैं क्योंकि उसने विज्ञापन देखा है। सेम चीज़ जब हम कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज प्लेसमेंट की जो ढिंढोरा पीटता है वो सिर्फ ढिंढोरा पीटता है, लेकिन जब आपके 3 साल 4 साल ख़त्म हो जाते हैं उस ढिंढोरे के नाम पे आपको कुछ नहीं मिलता। फिर भी हम जा रहे हैं। अस्पतालों में जाते हैं, ये कहा जाता है कि बेहतर मेडिकल सुविधा है, हम आपकी हर बीमारी का इलाज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर भी आदमी मर जाता है। फिर भी हम उस अस्पताल में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने विज्ञापन देखा है। तो विज्ञापन तो हम बार बार देख रहे हैं और हम बार बार गलती भी कर रहे हैं कि हम वापस उस पर विश्वास कर रहे हैं। बाबा रामदेव की जैसे सर ने बात कही कि उनके कई सारे विज्ञापनों पर, भ्रामक विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई, उन्होंने माफ़ी भी मांगी। पर बात तो ये है कि जब उसने माफ़ी मांगी तो क्या किसी न्यूज़ चैनल ने इस बात को स्पष्ट बताया कि उनको किस किस बात पर माफ़ी मांगी गई, कहाँ कहाँ पर माफ़ी मांगी, किस किस प्रोडक्ट के लिए माफ़ी मांगी गई? उसने बस एक कागज़ में लिखा दिया पेपर में कि भैया ये चीज़ था, ये चीज़ है, इस पर हमको खेद है। उसने खेद कहा है। अगर हम उस चीज़ को देखेंगे तो खेद है, माफ़ी नहीं मांगी। फिर भी जनता उस चीज़ को देख रही है, समझ रही है, और फिर भी उसकी दुकान में उतनी ही भीड़ आज भी लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं जनता के माइंड में टोटली इन्फ्लुएंस हो चुके हैं वो
कि भैया कि वो पुराने ज़माने की बात करते हैं, एक जैसा उन्होंने स्टार्टिंग में जो क्रांति लाई थी उस क्रांति के अकॉर्डिंग वो एक बहुत बड़ी चीज़ लाए हैं कि एकदम सब चीज़ आयुर्वेदिक है, बट आज के डेट में टोटली ही इज़ लाइक अ बिजनेसमैन। तो गौरव ने अच्छी बात कही। परसाई ने बहुत पहले, जब रामदेव उस तरह से फेमस नहीं हुए थे, तो हरिशंकर परसाई ने एक शब्द लिखा था कि जब धर्म को धंधे से जोड़ लें तो उसको योग कहते हैं। ये परसाई ने बहुत पहले 50 साल पहले लिखा था कि जब धर्म को धंधे से जोड़ लिया जाए तो उसको योग कहते हैं। बहरहाल विज्ञापन को लेकर नए लोग क्या सोचते हैं, तो दीक्षा मिश्रा जो हैं हमारे साथ हैं, वो कंटेंट राइटर हैं, हमारी सहयोगी हैं। तो चलिए दीक्षा से पूछते हैं कि वो किस तरह से विज्ञापन की महत्ता को या उसको देखती हैं। अक्सर हम कॉलेज और स्कूलों के जो विज्ञापन होर्डिंग्स में लगे रहते हैं, जहाँ पे 100% फीस माफ, एडमिशन्स माफ, उसको देख के जो अभिभावक होते हैं वो अपने बच्चों का एडमिशन उस स्कूल में कराना चाहते हैं, ये जानते हुए भी कि उस स्कूल की शिक्षा कैसी है, वहाँ पे पढ़ाई कैसी हो रही है, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अपने बच्चों का स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके, क्योंकि वो ये एक तरफ से देखा जाता है कि एक दिखावटी दुनिया में लोग एक दूसरे को कॉपी करना चाहते हैं, तो वो उनको देख के वो उनका एडमिशन उस स्कूलों में कराते हैं। सेकंड, ब्रांड की बात हुई तो अक्सर अब हम शॉप पे जाना, जब से ऑनलाइन आया है हम शॉप पर जाना बंद कर दिए हैं, इसलिए कि हमें हम ये सोचते हैं कि जो चीज़ें हमें ऑनलाइन सस्ते मिल रही हैं वो हमें शॉप पे महंगे में मिल रही हैं, और सेल में हमें उस चीज़ में काफ़ी डिस्काउंट मिलता है, चाहे वो चीज़ अच्छी आए या ना आए, उसके बावजूद भी हम उसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजन, इसके अलावा भी कई ऐसे वेबसाइट हैं जो अभी ट्रेंड में हैं, और कभी कभी इसी वजह से हम ठगी के भी शिकार हो जाते हैं। कई ऐसी शिकायतें आती कि हमने यहाँ से ये चीज़ें मंगाई हैं और वो हमें गलत मिला है, या वो चीज़ें हमें जो हम ऑर्डर करते वो चीज़ें हमें रिसीव नहीं होती हैं, गलत चीज़ें रिसीव होती। अभी हाल फिलहाल कल ही एक खबर चली है जो साबरकांठा गुजरात की है। कुछ लोगों ने ऑनलाइन से इलेक्ट्रिक सामान मंगवाया था, बट उन्हें गलत चीज़ें रिसीव हुई और वो जैसे उसे चार्जिंग में लगाए वो ब्लास्ट हो गया। तो कभी कभी हम जनहानि का भी एक कारण बन जाता है। रही बात, अभी लोकसभा चुनाव का भी सीजन चल रहा है और जितने भी नेता हैं, चाहे प्रदेश स्तर के और नेशनल है, सभी लोग चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। पहले हम देखते थे जब हम छोटे थे तो पॉम्पलेट और घरों के बाहर सब चुनाव चिन्ह लगे होते थे और उन लोग घर घर जाके लोगों को पॉम्पलेट देते थे और उनसे अपनी जो भी योजनाएं हैं लोगों को बताते थे। बट जब उन्हें पता है कि आधी आबादी अब सोशल मीडिया पे आ चुकी है, तो वो अधिकतर से अधिकतर अब वो सोशल मीडिया के जरिए प्रचार प्रसार करें, या हम यूट्यूब भी देखें, या यहाँ तक कि हम जो जियो सावन से सॉन्ग सुनते हैं, जैसे ही हम किसी सॉन्ग को सुनने जाते हैं उससे पहले वहाँ पे विज्ञापन आ जाता है, मोदी सरकार का, किसी का भी, कोई भी गवर्नमेंट हो, सभी का वहाँ पे विज्ञापन दिखाता है। चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, जब भी हम फेसबुक स्क्रॉल करते हैं या इंस्टा स्क्रॉल करते हैं तो हमें कोई ना कोई विज्ञापन गवर्नमेंट का वहाँ पे मिल जाता है चुनाव प्रचार से संबंधित, जिससे वो तो जानते हैं कि हम यदि घर घर जाने से अच्छा उससे उनका समय भी बच रहा है। और सेकेंड है यहाँ पे कि वहाँ पे सोशल मीडिया पे चुनाव प्रचार करना काफ़ी आसान है। लोगों का मतलब एक माइंडसेट हो गया है, गवर्नमेंट जो भी अपने योजनाएं वो आसानी से वहाँ पे वो बता सकते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र से हो। ठीक, बहुत अच्छे, बढ़िया बात कही आपने कि लोग जो है जो सतत संपर्क होता था, अभी हमने देखा कि एक नई चीज़ जो अभी दीक्षा की बात से समझ में आए कि जिनके पास पैसा नहीं है, दुकान नहीं है, जो बहुत दुकान नहीं ले पाते थे, अब वो ऑनलाइन जो है अपना बाज़ार चला रहे हैं और उनको बहुत सारा शोरूम खोलने की ज़रूरत नहीं है, पर उसमें ठगी का वो शिकार भी हो रहे हैं। क्योंकि कई बार हमको दिखता है कि बड़े बड़े, हाँ, पर इसमें यह है कि जैसे अमेजान या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास बड़ा ऐड है, तो वो फिर क्रिकेट के मैच के बीच अपना बाजार का विज्ञापन करती हैं। वो ये बताती हैं कि उनके पास, किसान के पास हो सकता है फ्रेश सब्जी ना हो, पर उनके पास है। वो इस तरह का बाजार चीज़ें रचती है कि लगता है कि वहीं आपको ताज़ा मिलेगा। आप अपने पड़ोस से जो खेत से तोड़ के ला रहा है उस पर भी आपको डाउट है, पर उनके पास आपको लगता है कि क्वालिटी मिलेगी। और कोई स्टार जब उसको बोलता है
कि ये देखिए आपको क्वालिटी मिलेगी और आपको ख़राब नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सिलेक्टेड चीज़ें ही रखते हैं, तो बहुत बार लोग उस तरह पे भरोसा करते हैं। हमारे साथ हमारी एक सहयोगी और है ललिता, मैं उनसे चाहूँगा कि वो भी अपनी बात रखें। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि विज्ञापन जो है वो ज़रूरी भी है और कहीं कहीं पे हमें जागरूक भी रहना है। जिस तरह से आजकल एक बहुत ब्रांड चल रहा है, एक तेल है जो कि ये विश्वास दिलाता है लोगों को कि जो बाल है वो झड़ने कम हो जाएंगे और जो बाल है वो नए बाल बहुत जल्दी आएंगे। बहुत ज़्यादा चल रहा है, आप लोग हर जगह देखे होंगे इसका विज्ञापन, नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो जो तेल है वो बहुत ज़्यादा ब्रांड का है। तो वो विश्वास कैसे जीत रहा है? पहले उन्होंने अपना ब्रांडिंग किया, उसके बाद जब पहली बार जब मंगाते हैं उस तेल को तो वो बहुत अच्छा आता है, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम दूसरी बार हम जब उसे ऑर्डर करते हैं तो वो बहुत ही पहली बार के मुताबिक दूसरी बार में वो बहुत फीका आता है। तो इस तरह से लोगों का जो विश्वास है वो तो पहले वो जीतते हैं कि पहली बार में वो अच्छी चीज़ें देते हैं और सेकंड टाइम में फिर वो जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी उसकी जो क्वालिटी है वो कम करते जाते, लेकिन फिर भी लोग ये सोचते नहीं अब फिर करेंगे तो शायद अच्छा है। तो इस तरह से विश्वास जो है वो पहले जीता जा रहा है, उसके बाद इस्तेमाल करने के बाद भी धोखा खा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसे हम मंगा रहे। जैसे कि बाकी सहयोगियों ने कहा कि इस तरह से विज्ञापन पर ज़्यादा यकीन ना करें, मैं यही कहूँगी। जब भी कोई चीज़ देखे तो उसकी जांच कर ले और उसके बाद अपनी सुरक्षा के अनुसार उसका उपयोग करें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए बात यह है कि आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, वर्ल्ड फ्रीडम डे है आज प्रेस का, और प्रेस की स्वतंत्रता इस बात पर भी निर्भर है कि उसमें विज्ञापन का दबाव वो कितना झेलता है। अगर वो, चूँकि एक उसका पूरा गणित इकोनॉमी ऐसा है कि वो जब पाठक के हाथ में पहुंचता है तो यदि वो 2 या 3 रुपए में मिलता है तो उसकी कास्ट 10 रुपए होती है, तो 7 रुपए वो कहाँ से लाएगा? तो 7 रुपए के लिए उसे विज्ञापन चाहिए, या तो वो 10 रुपए में बेचे पाठकों को या फिर वो विज्ञापन के भरोसे रहे। अब विज्ञापन में भी ये है कि उसको किस तरह के विज्ञापन छापे या ना छापे, उसकी अपनी बहुत सारी पॉलिसियाँ होती है कि वो विज्ञापन लेगा कि नहीं लेगा, पर बाजार में उसको रहना है तो उसको विज्ञापन लेना है। अब ये उसकी अपनी भीतर की आचार संहिता है कि वो किस तरह के विज्ञापनों को अपने अखबार में या अपने चैनल में वो जगह देता है। पर विज्ञापन जो देता है तो उसके पीछे हमेशा ये मंशा नहीं होती है कि वो झूठ ही बेचना चाहता है। कई बार आदमी अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना चाहता है और जो बल्क में बनाता है वो अगर विज्ञापन करता है तो कुछ रेट कम करके भी चीज़ों को देना चाहता है। हमारे सहयोगी महेश हमारे साथ हैं, मैं महेश से चाहूँगा कि वो भी अपनी बात रखें। के दिनों में जो विज्ञापन है वो पैसा कमाने का साधन बन गया, चाहे यूट्यूबर की बात की जाए या फिर न्यूज़ चैनल की बात की जाए, फिर नेता अपने आप को चमकाने के लिए हर जगह जो है विज्ञापनबाजी की जा रही है। लेकिन क्या सच्चाई जान नहीं पाते हैं लोग? सच्चाई जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह हमने देखे कि विज्ञापन ब्रांडिंग अपने आप को करने के लिए लगातार वो चमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या उनकी सच्चाई जानने के लिए लोग नहीं जान पाते हैं। इनका सच्चाई बेहद जानना ज़रूरी है। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं आते हैं अपने आप को चमकाने के लिए, कहीं ना कहीं वो लोगों के पास जाते हैं, बताते हैं कि ये हमारे चीज़ें अच्छी है, लेकिन उसी चीज़ के लिए जो प्रोडक्ट रहते हैं क्या उनके अंदर क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, इस चीज़ को लेकर लगातार लोगों को ना सजग रहना बेहद ज़रूरी है। आज के दिनों में चाहे हम देखें कि अभी भी लोकसभा इलेक्शन हो या फिर विधानसभा, हर चीज़ लोगों ने विज्ञापनबाजी करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि विज्ञापन अगर आप विज्ञापनबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बेहतर हैं कि उसको किस तरीके से यूज़ किया जाए। अगर आप सच्चाई के यूज़ किया जाए तो बेहतर होगा, लेकिन आज के दिनों में जो है विज्ञापन भ्रामक जो है दिशा पे जा रहा है, क्योंकि मैं अक्सर आपने देखे होंगे कोई गलत चीज़ें बताकर जो है लोगों को लूटने की कोशिश की जाती। तो मैं समझता हूँ कि आज के दिनों में भ्रामक विज्ञापन देखी जा रही है। अगर सही चीज़ यूज़ की जाए तो विज्ञापन बेहतर है, गलत यूज़ की जाए तो भ्रामक है। ठीक है, बहुत अच्छी बात महेश। हमने ये 2-3 चीज़ें देखा कि पिछले 2-3 दशक में विश्व सुंदरी प्रतियोगिताएं बहुत हुई, उसके पीछे बाजार का पूरा गणित था। अचानक से हमारे देश की लड़कियां जो है बहुत सुंदर सी दिखने लगी और उनको मॉडल बना के, क्योंकि हम एक बड़ा बाजार है, अगर हम जनसंख्या की तुलना में देखते हैं तो 140 करोड़ हैं, तो हम उपभोक्ता भी हैं, हम केवल नागरिक नहीं हैं, हम उपभोक्ता हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में चाहे वो सौंदर्य प्रतियोगिता के जरिए हो, अभी यूथ में मसल्स बनाने का बहुत जोर चल रहा है, तो वो लोग घर का खाना खाना छोड़ के उनको बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं सप्लीमेंट वो उस पर बिलीव करते हैं और वो डॉक्टर से भी नहीं पूछते और
वो अचानक से बहुत सारे सप्लीमेंट लेते हैं। इसका भी एक बड़ा बाजार हम देखते हैं कि इसकी भी इंडिपेंडेंट दुकानें खुल गई हैं। हम इसके अलावा ये देखते हैं कि अभी एक नई चीज़ है कि आप खुलेआम शराब का विज्ञापन नहीं कर सकते, तो आपने उसके ब्रांड का पानी निकाल दिया है। हर आदमी जानता है कि ये काहे की बात कर रहे हैं। जो भी उस विज्ञापन को देखता है उसको पता है कि ये दरअसल ये क्या है, पर उनको ये मालूम है कि हम इस तरह से इसका विज्ञापन नहीं कर सकते, तो उन्होंने इसका रास्ता निकाला है। पर कहीं ना कहीं विज्ञापन के जरिए बहुत सारा छलावा भी है और बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को तक पहुंचाने का माध्यम है। हमारे एक और सहयोगी अंकुर है, वो भी हमारे साथ विज्ञापन का काम देखते हैं। तो किस तरह विज्ञापन है या उसकी क्या जद्दोजहद है, ये भी समझना पड़ेगा। तो अंकुर द्विवेदी जो है वो भी अपनी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर ये मौका देने के लिए। मैं इस विज्ञापन के मुद्दे को या मार्केटिंग का जो ये पूरा संतुलन का समीकरण आज जो कार्यक्रम रखा गया है, इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये सारा का सारा खेल ह्यूमन साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड है ये। सबसे पहले कंपनीज जो काम करती है वो ये करती है कि वो हमारा डेटा एनालिसिस करती हैं। जो रॉ डेटा उनको स्कूल से मिलता है, कॉलेज से मिलता है, कई बार मीडिया भी उस चीज़ को जारी करता है, बहुत सारे इम्पैनलमेंट होते हैं उसके साथ में जिनसे उनको डेटा मिलता है, जिसके बेस पे वो अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी को बनाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्वालिटी पे फोकस ना करते हुए क्वांटिटी पे लोग ध्यान देते हैं। जो कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपनी बनाई है, मेड भी मोबाइल, गाड़ियाँ हो, कपड़े हो, चेयर हो, टेबल हो, कोई भी चीज़ हो, वहाँ पे क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसको हम मैन्युफैक्चर करके मार्केट में उतारें। इसके पीछे जो मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी ये होती है कि उसको हम बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, ना कि वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर हमको वैसी प्रोडक्ट में क्वालिटी डालनी है तो हमको पैसा भी लगाना पड़ेगा। बट बल्क मार्केट में हमको अगर उसको सेल करना है तो हमें सिर्फ उसकी मार्केटिंग अच्छी करनी है। और हमें पता है कि जो इंडियन में जो भारत में जो लोग हैं वो उसको परचेज आराम से कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो उस चीज़ का फ़ायदा कंपनीज भी उठाती है और डेटा एनालिसिस के बाद वो अपनी स्ट्रेटेजी डिफाइन करने के बाद इस चीज़ को करती है। और ये जो क्वांटिटी और क्वालिटी का जो मामला मैंने यहाँ पे बताया है, इसमें एक चीज़ और है कि मार्केटिंग में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिस चीज़ को लोग समझते नहीं हैं। कई बार आपने देखा होगा कि काजू बादाम वाले बिस्किट में आप बाहर कवर में देखते हो काजू है इसमें, बट आप जब खोलते हो तो 4-5 बिस्किट में आपको एक छोटा सा टुकड़ा 1/4 टुकड़ा मिलता है। तो ये होती है मार्केटिंग, ये होती है मार्केटिंग गिमिक बोलते हैं इसको। एक की शब्द है जिसको बहुत ज़्यादा प्रचलन में लाया गया है आजकल, मार्केटिंग गिमिक। मतलब उस चीज़ की, फॉर एग्जाम्पल कोई गाड़ी में कोई ऐसा फीचर है जिस चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती, साल में एक बार उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, बट आपको कंपनी ऐसा दिखाएगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये है विज्ञापन की दुनिया। वो भले आप डेली यूज़ में आप उसको कभी नहीं लोगे, साल में एक बार यूज़ करोगे, बट आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ तो मेरी गाड़ी में होनी ही चाहिए। तो ये जो इम्पैक्ट डालता है ये होती है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। और इस चक्कर में कोई भी उपभोक्ता या जो कस्टमर होता है वो फंस जाता है। उसकी ज़रूरत ना होते हुए भी वो उस चीज़ में एक्सपेंस करता है और फिर वो बाद में उसको समझ में आता है कि इस जगह पे तो मैंने बेफिजूल में खर्चे कर दिए। तो ये है सर मार्केटिंग जो आज स्ट्रेटेजी आजकल लोग अपना रहे हैं, उसका सबसे मेन मुद्दा ये है जो मुझे ऐसा लगता है। ठीक कह रहे हैं अंकुर। हमारे यहाँ दरअसल एक प्रतिस्पर्धा भी होता है कि मेरी साड़ी से उसकी साड़ी सफ़ेद कैसे, ये एक विज्ञापन की टैग लाइन थी। दूसरा, लेटेस्ट मिल जाता, थोड़े दिन रुक जाता तो लेटेस्ट मिल जाता। अभी इसको विवाह के बाजार में भी दोस्त लोग मजाक में कहते हैं कि भाई अगर और थोड़े दिन रुक जाता तो और तेरे को लेटेस्ट मिल जाती है। तो ये एक तरह से लेटेस्ट की चाहत जो है ये बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि नया क्या है। ये कंपनियों ने पकड़ लिया है कि वो बार बार अपना नया वर्जन लाती हैं और आपको वही चीज़ दिखाती हैं जो आपके पास पहले से है। पर आपके भीतर जो एक नएपन की चाहत है या आपको लगता है कि कुछ मेरे पास दिखाने के लिए स्टेटस सिंबल है, तो उस तरह से भी लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। तो हम लगातार देख रहे हैं कि लोगों के बीच विज्ञापन के जरिए बहुत सारी चीज़ें जो अनुत्पादक हैं या बहुत गैर जरूरी हैं, आप अपने अपने ड्राइंग रूम में देखिए या अपने घर में जाके देखिए कि जो आपका बहुत कम में काम, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं ना साधु भूखा जाए। पर अब हमारे ऐसा नहीं है। हम जिसके पास पैसा वो अपने ड्राइंग रूम में इतनी चीज़ें भर देना चाहता है कि कोई आए तो लगे कि पता नहीं ये गोडाउन है कि इसका ड्राइंग रूम है।
तो बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरत की नहीं भी हैं, बाजार में आपके समझ में नहीं आता कि आप उसका क्या करें। तो आज आप लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।